अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नाज, मेरी आवाज सुनिए। हेलो सर। सर वो मुझे आपको कुछ बताना था। क्या 50 लाख रुपए? सर मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? सर हेलो सर मेरी बात तो क्या 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 कहा मैनेजर को? भैया आप ठीक तो है ना? कंपनी के मैनेजर ने कहा कि वो जो इम्पोर्टेंट डिजाइन खराब हुए हैं उसका हमारी कंपनी को 50 लाख का नुकसान हुआ है। तो मुझे काम से निकाल देंगे और अगर मुझे जॉब पर वापस तभी रखेंगे जब मैं 50 लाख रुपए की भरपाई करूंगा। कहाँ मैं इस बुढ़िया को सबक सिखाने चली थी और कहाँ अपने दामाद का नुकसान करा दिया। गधी हूँ एकदम। पिंकू की नौकरी बचाने के लिए पूरे 50 लाख रुपए 50 लाख रुपए कहाँ से आए? कितने पैसे जी कहाँ से आए? इसका मतलब मेरा शक सही निकला। ये षड्यंत्र तुम्हारे पूरे परिवार का रचा हुआ है। क्या बात कर रही हैं आप सुमित्रा जी? कौन सा षड्यंत्र? कौन सा षड्यंत्र? पूनम जी ऐसे तो हर सवाल का जवाब देना जानती है ना आप, तो अब इतनी भोली क्यों बन रही है? बस अब बहुत हो गया। आप लोगों के पूरे परिवार का भांडा फूट चुका है। ये क्या कह रही है बहन? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। नरेश जी, मुझे लगा था आप समझदार हैं। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। रूही की फिरौती में बिल्कुल उतने ही पैसे मांगे हैं जितने आपको आपके पोते की नौकरी बचाने के लिए चाहिए। पूरे 50 लाख रुपए। के लिए फिरौती? रूही के लिए फिरौती मांगी है? आप सबने हमें बताया क्यों नहीं? बंद करो तुम भी अपना झूठा नाटक। तुम भी अपनी बहन के साथ प्लान में शामिल हो ना? सब पता है ना तुम्हें? इसीलिए हर 2 मिनट बाद समर को फोन करके पूछती रहती हो कि वहाँ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। दीप प्लीज, मुझसे उम्र में बड़ी है, मैं इसलिए आपका लिहाज कर रही हूँ, लेकिन आप इस तरीके से मेरे परिवार पर इल्जाम कैसे लगा सकती है? और पिंकू भैया की सिचुएशन के बारे में हमें अभी पता चले, अभी सामने आई है। रूही के बारे में हम सबको कुछ पता भी नहीं था। हो गया तुम्हारा नाटक? तुम्हारी छोटी बातों में मेरा पोता आ सकता है, मैं नहीं। और आप सब लोग कान खोल के सुन लीजिए। रूही का सच सबके सामने आ चुका है। अगर दोबारा उसने हमारे घर में आने की कोशिश की तो उसे धक्के मार के घर से बाहर निकालूंगा। छोटी माँ, अवनी, समर, रोमिल जीजू। नार, बेटा क्या हुआ? सब ठीक है ना? रूही मिल गई क्या? क्या तू पैसे वापस लेकर आ गए?
वो लोग नहीं मिले या फिर कोई और बात है? मैं वहां टाइम पर पहुंच गया था पापा, लेकिन वहां रूही नहीं बल्कि पुलिस थी। पुलिस? लेकिन पुलिस को किसने बताया? तूने तो मना किया था ना बताने के लिए, और चिट्ठी में साफ साफ लिखा था कि रूही की जान को खतरा हो सकता है। एग्जैक्टली पापा, यही मेरा सवाल है। जब घर में सबको पता है कि रूही की जान को खतरा है, फिर किसने ये जानते हुए भी पुलिस को बताया? यार बेटा, हम में से किसी ने पुलिस को कोई फोन नहीं किया है। छोटी माँ, पुलिस अंतर्यामी है क्या जो वो खुद ब खुद वहां पहुंच गई? पुलिस ने मुझे खुद बोली ये बात कि घर से किसी ने फोन किया है, एंड आई एम श्योर कि हमारे घर से ही किसी ने फोन किया है, किसी ने बताया है। मैंने बताया है पुलिस को। अभी आपने बताया? क्यों बताया दादी पुलिस को आपने? दादी मैं मानता हूँ आप रूही को पसंद नहीं करती, लेकिन ये तो पता है ना कि रूही की जान को खतरा है, उसे कुछ भी हो सकता है। ये जानते हुए भी आपने पुलिस को क्यों बताया ये सब? यहाँ रूही की जान को कोई खतरा नहीं है, उसकी कोई किडनैपिंग नहीं हुई है। क्या बोल रही हैं आप दादी? वही जो तुम सुन रहे हो, और तुम सब सुन लो। ये सारा स्वांग रूही का रचा हुआ है अपने भाई की नौकरी बचाने के लिए, जिसके लिए उन्हें 50 लाख रुपयों की जरूरत है। आप ये क्या कह रही हैं? बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। अरे रूही अगवा नहीं हुई है, बल्कि उसने अगवा होने का नाटक किया है अपने भाई की नौकरी बचाने के लिए, और ये सब मैं अपने कानों से सुन के आ रही हूँ उसके घर से। नहीं दादी, नहीं, मैं ये नहीं मान सकता। रूही ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। आपको कोई गलतफहमी हुई है, वो ऐसा कर ही नहीं सकती दादी। गलतफहमी? मुझे गलतफहमी हुई है? मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, लेकिन तुम लोगों की आंखों पर जो गलतफहमी का पर्दा पड़ा है ना, वह उससे हटा रही हूं। और तुम रतन, सोनी, अवनी, तुम बताओ, जब रूही को अपनी सच्चाई साबित करनी थी तब वो इसी घर में 1 महीने तक छुप कर बैठी थी ना, तो अब जब उसके भाई को बचाने की नौबत आई है तो वो अगवा होने का नाटक क्यों नहीं कर सकती? और इस बार वो अकेली नहीं है, उसका पूरा परिवार शामिल है इस नाटक में। और सोनी, इसीलिए तो जूही बार बार समर को फोन करके इस घर की खबर ले रही है। नहीं दादी, मैं इस बात को मान ही नहीं सकता। रूही ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हारे मानने ना मानने से सच्चाई नहीं बदलने वाली, और सच्चाई इस सबूत में है। सबूत? ये हमारे दोस्ती के नाम। आपकी ये दोस्त आपकी जिंदगी में प्यार की कमी को भी पूरा कर कर रहेगी। ये ब्रेसलेट, ये ब्रेसलेट, ये तो रूही का है। जानती हूँ, लेकिन क्या तुम जानते हो कि ये मुझे मिला कहाँ से? कहाँ दादी?
इधर चलना है ना? ये शायद उस औरत का है। दादी, आपने रूही को देखा? देखा ही नहीं था, बल्कि उस वक्त अचानक मेरे मोबाइल का कैमरा ऑन हो गया और उसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। तुम खुद अपनी आंखों से देखो कि सच क्या है। देखो कैसे आराम से जा रही है रूही। अब बताओ, क्या ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें लग रहा है कि वो अगवा हुई है या वो किसी खतरे में है? अब देखिए मनसुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।